नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं एग्जामिनेशन, आपको बता दें कि बहुत ही विवादित ये परीक्षा रहा। एग्ज़ाम के दौरान भी विवाद हुआ, एग्ज़ाम के बाद तो विवाद का दौर शुरू हुआ। गढ़नी बाग में छात्र धरना प्रदर्शन करते रहे और अंततः मामला जो है वो पटना हाई कोर्ट आया। पटना हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में पिछले 2 दिन मैराथन सुनवाई चली और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। सारे छात्र अब जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या संभावनाएं बनती हैं। मेंस देने वाले छात्र भी परेशान हैं, री एग्ज़ाम वाले तो परेशान हैं ही। हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश सर हैं, आपको बता दें पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ डीएसपी रहे हुए हैं। डीएसपी की नौकरी छोड़ के शिक्षा के क्षेत्र में आए और प्रोफेसर हैं सर। हर एक बिंदुओं को जानते हैं, समझते हैं, अपने बयान देते हैं, क्या होने वाली आगे क्या हो सकता है, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, सब कुछ को लेकर अपना सर जो है अपना तर्क देते रहते हैं। सर से ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर, इतना बड़ा विवाद आपने देखा था सर, और कोर्ट में इतना लंबा चौड़ा बहस अभी तक बीपीएससी की परीक्षा में। आदेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप छात्रों के हित के लिए इस पूरे मामले को पिछले 2-3 महीने से कवर कर रहे हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि यूजुअली लोग छात्रों के मुद्दों को उतना गहराई से कवर नहीं करते। 1 दिन 2 दिन चलाए और आपने देखा होगा शुरू से कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता भी आए और बहुत सारे ऐसे कोचिंग माफिया भी आए और कोचिंग टीचर्स भी आए, जो कि 1 दिन 2 दिन उसमें अपना आते हैं, बीच बीच में इंटरमीडिएट और चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने लगातार इसको कवर किया है। इनके जो भी पहलू रहे हैं उनको लगातार लोगों के बीच चलाया है। ये बड़ी बात है क्योंकि युवाओं के का साथ होना, युवाओं का कहीं भी अगर अहित हो रहा है तो उस पर खड़े होना एक बड़ी बात होती है। हमारे देश के युवा हैं, हमारे राज्य के युवा हैं और इन्हीं के ऊपर आगे का जो बिहार का भविष्य है वो उनके कंधों पे है। तो उनको मान लीजिए जस्टिस मिले, उनके साथ न्याय हो, ये इंश्योर करना हर इंटेलेक्ट सोसाइटी का काम है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात कि इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी अपने हक की मांग कर रहे हैं या जिस भी प्रकार से जो क्रमवार त्रुटि हुई बीपीएससी परीक्षा आयोजित होने में, तो ये सबों के सामने है। अब जज भी कई मुद्दों पे उन्होंने स्वीकार किया है और बीपीएससी से सवाल पूछा है कि आपके एंड पे जो गड़बड़ी हुई है तो उसमें बीपीएससी के लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, जो कोर्ट प्रोसीडिंग में हम लोगों ने देखा है। तो इसका मतलब गड़बड़ी तो हुई है। अब गड़बड़ी का स्केल क्या है, किस टाइप का गड़बड़ी हुआ है, वो अलग डिस्कशन का मामला है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई आदमी एक लड़ाई लड़ता है तो उस लड़ाई लड़ने वाले हर स्टेक होल्डर को सल्यूट है, क्योंकि हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर नहीं हम लड़ेंगे तो धीरे धीरे सत्ता, बाकी चीज़ें बेलगाम हो जाती है और वही फिर ऑटोक्रेटिक, जिसको बोलते हैं कि वो लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ परिवर्तित होने लगता है चीज़। तो इसके लिए अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस होल्ड हुआ है और ये सत्याग्रह अपने आप में मिसाल है। जिस तरह से मतलब शुरू से आज तक चल रहा है कि कोई भी वायलेंस नहीं है, इन्होंने जो गांधी के रास्ते हैं उनको अपनाया और लास्ट में कोर्ट की शरण में गए। जिस तरह से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत किए थे और लगातार बहस में शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और जो निर्णय हुआ था उनको स्वीकार किया था और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। तो उसी प्रकार से ये मतलब छात्र जो है अपनी बात सत्याग्रह के माध्यम से कहते रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कहते रहे हैं और जो कोर्ट में फिर चल रहा बहस वहाँ भी कह रहे हैं, वो वहाँ भी अपने पक्ष को रख रहे हैं वकील के माध्यम से और शायद कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट भी रख पा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस चला है, इस पूरे प्रोसेस को हम बहुत सकारात्मक रूप से देखते हैं। अब है कि 2 तरह के परिणाम की उम्मीद है। जो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो, उनका अपना एक मानना है। जो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, उनका एक अपना मानना है। लेकिन हम लोग इन दोनों परिणाम के इधर बाकी जो प्रोसेस चला है उस प्रोसेस को बहुत गहराई से देख रहे हैं और उसके जो परिणाम आने वाले हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आएंगे इसके। और कोर्ट से भी कुछ ऐसा निर्णय जरूर आएगा जिससे कि मतलब आगामी परीक्षाओं पे इसका एक अच्छा रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि जो ये क्योस हुआ, जो बीपीएससी का स्टेक पूरे देश के अंदर में मतलब जो साख हम लोग इसकी बात करते हैं, वो हाँ कहीं ना कहीं मतलब कुछ एक दाग सा लगा है, उसको ख़त्म करने में ये मील का पत्थर साबित होगा ये पूरा प्रकरण। और जो परिणाम है, परिणाम के बारे में कोर्ट चूंकि रिजर्व रखा हुआ है इसको, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा और कोई भी नहीं कह सकता, हर आदमी अनुमान लगा सकता है। अब जो किसी वकील से पूछिए जो केस लड़ रहे हैं छात्रों की तरफ से या पीआईएल करने वालों की तरफ से, उसे पूछिएगा तो लास्ट मोमेंट तक मतलब जब तक वो अपलोड नहीं हो जाता है ऑर्डर, तब तक बोलेंगे कि हम
हम जीत रहे हैं। क्योंकि वो उनका मानना है, जैसे डॉक्टर है अंतिम मोमेंट, अंतिम सांस तक, जब तक मरीज के अंदर में सांस चलता रहता है, वो अपना जो भी उसका ज्ञान है और जो भी उसने पढ़ाई पढ़ी है अपने मेडिकल स्टडी के दरमियान, वो सब अप्लाई करते हैं और मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से वकील भी अगर मान लीजिए छात्रों की तरफ से लड़ रहे हैं तो वो अंतिम मोमेंट तक कोशिश किए हैं कि छात्रों को न्याय मिले, और जो छात्र चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो तो री एग्ज़ाम के लिए वो अंतिम प्रयास तक किए हैं और वो अंतिम तक बोलेंगे। सर आपको नहीं लगता है सर कि एक सर्जरी की ज़रूरत है, और सर्जरी वो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, देखिए निश्चित निगरानी में इन्वेस्टिगेशन, निश्चित रूप से हम इसकी भी मांग करते हैं। क्योंकि आप देखिए जो मान लीजिए क्रमवार 4-5 हम गिना देते हैं, ऐसे बहुत अनगिनत है। जैसे मान लीजिए एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई, उसको री एग्जाम लिया गया, अब वो बीपीएससी कहती है हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो मामला इक्वालिटी का नहीं बनता है। अब सवाल कुछ गलत हो गए, ये रेगुलर मान लीजिए सवाल इतना बड़ा आयोजन होता है, सवाल क्यों गलत होगा, आप 4 नंबर ग्रेस देते हैं, 4 नंबर ग्रेस देंगे तो आप सोचिए वो भी एक बहुत बड़ा फ्लॉज है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम अटेम्प्ट निगेटिव मार्किंग है, हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, वो मेरा गलत हो जाता है तो हमको -1/33 नंबर कटेगा मेरा। अब कोई आदमी मान लीजिए कि उसको अटेम्प्ट ही नहीं लिया तो उसको प्लस चला गया ना, तो आप इसको यूनिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि आप 4 ग्रेस सबको दे दीजिए, ये जस्टिस नहीं होल्ड होगा उसमें, ये समझिए। अब है कि मतलब आप उस सेंटर पे जहाँ बीपीएससी का परीक्षा होना था, अब कुछ 2 वीक पहले आप किसी प्राइवेट टीचर को देते हैं कि मॉक टेस्ट लेने के लिए, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। चीज़ों को सैनिटाइज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब मान लीजिए प्रधानमंत्री का कहीं पर सभा होना होता है, 4 दिन पहले सैनिटाइज कर देते हैं उसको, कोई भी आदमी सभा स्थल पर जा नहीं सकता है। जब कोई सेंटर पर परीक्षा होना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जानते हैं अच्छा से कि सैनिटाइजेशन क्या होता है, तो उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है कि और ओपन करने की जरूरत है। ये बहुत बिग क्वेश्चन मार्क है कि कैसे बुलाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन के मामले पे आप प्राइवेट टीचर को बुलाते हैं, ये कहीं भी मतलब पूरे किसी आयोग का चलन नहीं रहा है, तो उस पर एक बड़ा सवाल है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसके बाद आयोग का जो रुख रहा है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिंदुवार आप तैयार कीजिएगा तो 10-15 बिंदु बन जाएंगे जो एक क्वेश्चनेबल है। तो आखिर इनके ऊपर में एक जांच तो होना चाहिए, और जांच के बाद एक स्पष्ट निर्देश कोर्ट के द्वारा तो दिया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की कोई त्रुटि ना हो, कोई भी आदमी इसको हल्के में नहीं ले। आयोग में अगर मान लीजिए कोई आदमी अपॉइंट होता है तो उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम का निर्वहन उस मतलब एथिक्स और उस इंटीग्रिटी के साथ करे कि स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। जो स्टैंडर्ड डाइल्यूट हुआ है इसके लिए कौन दोषी है, इसकी जिम्मेवारी किस पे फिक्स होगी। तो ये तो मान लीजिए कोर्ट से हम आग्रह करेंगे कि ये जिम्मेवारी फिक्स हो कि कौन इसका मेन कल्प्रिट है कि इस तरह के जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तो आखिर मान लीजिए सवाल तो बनता है ना। जी सर, सवाल बनता है, लेकिन सवाल सर मेंस वालों का भी है सर। सर आप भी 53 से 55 दिए थे, मैं भी दिया था। उस साल भी आपको याद होगा सर कि परिस्थितियाँ ऐसी ही बन रही थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बीच का रास्ता निकला, कट ऑफ गिराया गया, एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए। सर इस बार भी सर 21,581, और अभी तक बता दें आपको 21,200 कुछ फॉर्म फिलअप हुआ है मेंस का। वो बड़ा ही सर दुविधा में है। उनको कह रहा है, उनका कहना है कि हम तो 2-3 महीने से जब से पास किए तब से टेंशन में ही है, कभी री एग्जाम होगा। अभी भी लग रहा है कोर्ट सुनवाई के बाद जैसे दावे किए जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब तो एग्जाम को लेकर संशय है। क्या करे सर वो? देखिए इस मामले में मैंने लगातार अपने चैनल से भी लोगों से आह्वान किया है, जो लोग देख पा रहे हैं उनसे मैंने लगातार अपील किया है कि एक प्रोसीडिंग अपनी तरफ चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन आप अपना पढ़ाई को बाधित नहीं होने दीजिए। आप कमीशन के छात्र हैं और आपको जाके गवर्नेंस का हिस्सा बनना है, आप क्लर्क बनने नहीं जा रहे हैं। जो गवर्नेंस का हिस्सा बनेगा उसको मेंटली बहुत स्टेबल होना पड़ेगा और इन चीज़ों को उसको जूझना पड़ेगा। आप जब कभी एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लॉ एंड ऑर्डर होता है, 72 घंटा 5 घंटा मतलब 5 दिन 10 दिन मतलब कई बार महीनों चलता है। अब मणिपुर का इशू ले लीजिए, कितने मतलब साल से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो उनको मेंटली बहुत टफ होना पड़ता है, और ये जो सिचुएशंस है मतलब जो डायलेमा का, वही तो आपको कंट्रोल करना है। तो आप अपना मान लीजिए जो प्रोसीडिंग चल रहा है, आप कितना बार भी यूट्यूब देख लेंगे तो वो बदल नहीं जाएगा। तो इसलिए आप अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कीजिए। और मैं अपील करता हूँ अभी भी कि मान लीजिए जो अगर 3 दिन बाद ही अगर परिणाम आता है, इन बिटवीन अभी छुट्टी है 2 दिन का, बिहार दिवस मनेगा, हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, मतलब फिर ईद का छुट्टी है तो ये 4-5 दिन 1 सप्ताह भी टल सकता है ऑर्डर जो रिजर्व रखा गया है। ऐसे हम लोग मतलब चाहेंगे कि जल्दी हो जाए ताकि ये डायलेमा की स्थिति से सब लोग बाहर आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए टलता है तो क्या आप 7 दिन ये कमीशन के बच्चे अपना समय बर्बाद करेंगे? अगर करते हैं
तो कहीं ना कहीं आप कमीशन का जो एक डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। कमीशन का डिमांड ही है कि आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा। जो अलग ऑड सिचुएशंस हैं उन ऑड सिचुएशंस के ऊपर में आपको कंट्रोल, नौकरी के बाद भी आपके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलता है, चलेगा, कोर्ट में ट्रायल चलता रहता है। मतलब वो इससे मतलब देखिए ये चीज़ तो आपको फोकस बनाना पड़ेगा, ये डायलेमा से बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपना पढ़ाई कीजिए, उसको मतलब उसको अपने वे में होने दीजिए और वहाँ पे आप अपना बहुत ज़्यादा माथापच्ची मत कीजिए। इवन जो लोग प्री नहीं क्वालिफाई किए हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा, उनसे मैं आग्रह किया जो री एग्जाम चाहते हैं सर, जो री एग्जाम चाहते हैं, हम बोलते हैं कि आप जो पिछले 3 महीना से आप केवल बैठ के पढ़े हैं कि री एग्जाम हो जाएगा, तो आप समय अपना लॉस कर रहे हैं। इस इन बिटवीन जो आदमी स्मार्टली 3 महीना पढ़ा होगा, ठीक है, आप 1 घंटा मान लीजिए इन चीज़ों को भी देखिए। मैंने कहा भी है कि 1-2 काम करिए, आप अपना पढ़ाई भी जारी रखिए और जिस वे में सपोर्ट कर सकते हैं उस वे में सपोर्ट भी कीजिए अपनी मांग के लिए। ऐसा नहीं कि सपोर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए लड़ाई जब तक सामूहिक नहीं लड़ी जाएगी तब तक वो मजबूत नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो उनको भी अपना अध्ययन पे जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद नेक्स्ट मतलब जैसे ही मेंस का एग्जाम होगा, मोस्ट प्रोबेबल एग्जामिनेशन मतलब सॉरी ये इलेक्शन ईयर है, तुरंत वैकेंसी आएगी। पूरा संभावना है काफी 71 बीपीएससी तुरंत आएगा। कई इसका मतलब स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं और वैकेंसी आना है। एक तो मतलब मैं बता देता हूँ कि चुनावी वर्ष है, तो इसमें सरकार चाहेगी कि हम वैकेंसी दें, तो मतलब हर सरकार चाहती है बहुत सारा वैकेंसी, जैसे TRE 4 का भी आना है। तो इन परिस्थितियों में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो आप जब अब इस समय में अपना टाइम जाया करेंगे और जो लोग पढ़ रहा होगा तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए और अपना कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पे लगाइए, दोनों सा काम साथ में कीजिए। आपको एक बात समझ लीजिए कि जो कमीशन के स्टूडेंट हैं उनको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। कई बार उसको खुद से टाइप करना पड़ेगा, कई बार उसको खुद खाना बनाना पड़ेगा, कई बार फाइल खुद अपना उसको डील करना पड़ेगा। आपका मान लीजिए टाइप राइटर नहीं है, एब्सेंट है, बीमार पड़ गया, तो क्या आप रिपोर्ट नहीं भेजेंगे? भेजना पड़ेगा आपको अल्टरनेट। यानी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड है कि आपको अल्टरनेट पे ध्यान देते रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप एक बार बन भी जाएंगे तो अच्छे ऑफिसर में गिनती कभी नहीं आएंगे आप। जी सर। तो अच्छा ऑफिसर बनना है तो आपको हमेशा एक टफ सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा और बहुत कूल एंड काम होकर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सर आपको लगता है सर कि जिस तरह सुनवाई चला कोर्ट में 2 दिन, जो डिवीजन बेंच है सारे दर्जनों केस को साइड करके सुनते रहा, कुछ सर ऐतिहासिक सर फैसला होगा? देखिए, जज जिस तरह से मतलब सुने हैं, कोर्ट में जिस तरह से सुना गया है, कोर्ट एक एक बिंदु को जानने का प्रयास किया कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, उनको समझने की कोशिश किए हैं। जज के द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि मतलब जो भी दलील देने वाले लोग हैं, जो भी मांग कर रहे हैं, वो अपना पक्ष में सारी बातों को स्पष्टता से रखें कि कल को ये नहीं लगे कि उनकी बात को नहीं सुना गया या उनको मौका नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छा एक प्रचलन साबित हुआ है और मतलब इसके लिए जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत धैर्य से, बहुत धैर्य से मतलब सामने वाले पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिए हैं। और ये मतलब समझिए कि जुडिशियल सिस्टम में इसका होना बहुत जरूरी होता है कि आप मान लीजिए हाँ करके सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सही में क्या होना हुआ एग्जैक्टली। तो अब ये जो दलील मतलब जैसे री एग्जाम की मांग करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लॉयर हैं और जो ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट बहस कर रहे हैं, उनको ये मन में नहीं रहेगा कि हमको मौका नहीं मिला। सर ये बीपीएससी के लिए भी सर खतरे की घंटी है सर, क्या लगता है सर? क्योंकि पहले इस तरह सीरियस नहीं सुना जाता था और एक परिपाटी चल चुका था कि अरे अंत में तो आयोग ही जीतता है। नहीं, देखिए परिपाटी नहीं है। एक बात समझिए कि बीपीएससी के मतलब जो भी लोग हैं बाहर से कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन अंदर से वो मतलब इस बात को लेकर के जरूर परेशान होंगे कि ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो कोई साधारण डेवलपमेंट नहीं है। वही सर, अगर मान लीजिए कि इससे नहीं चेता लोग तो इससे बड़ा लेवल पे जाएगा चीज़। जी सर। तो ऐसा मतलब एक तो प्लेटफॉर्म बन गया ना, आप एक मंजिल बना लेते हैं तो उसके बाद जमीन के नीचे थोड़ी जाएंगे, दूसरा मंजिल बनाएंगे आप। तो अगर मान लीजिए कि इससे भी नहीं कोई जागरूक होगा, सरकार जागरूक नहीं होगी, आयोग जागरूक नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि लोग चुप बैठेंगे? ये लोकतंत्र है, लोग अपने अधिकारों को समझते हैं और जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। सर सबूतों को लेकर, सबूतों को लेकर आप सुने होंगे सर, कैसे सबूत रहे? दावे भी किए गए बहुत सारे। देखिए सबूत को लेकर के जो आपने मैंने बोला ना कि जो मतलब क्वेश्चन गलत थे उनके आसपास सबूत दिए गए, लेकिन आयोग मतलब ये जानने का कोशिश किया कि क्वेश्चन लीक को लेकर के कोई सबूत है कि नहीं, तो वो तो कोई सबूत नहीं मिला। लीक का मामला नहीं है ये, तो मतलब अभी तक एस्टैब्लिश हो गया कि कोई लीक को लेकर के कोई भी आदमी कोई भी सबूत दे नहीं पाया। और बाद में मुझे लगता है कि जो दलील इससे पीछे भी हटा लोग जो है बाकी जो त्रुटि हुई है उसको लेकर के बात कर रहे हैं
कि वो उसमें जो क्वेश्चन गलत है उनको लेके बात कर रहे हैं। किसी सेंटर पे अगर मान लीजिए कि मतलब कुछ अनियमितता हुई सर, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं काम किया या जनरेटर बंद हो गया, ये सब जो मान लीजिए मैनेजमेंट लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पत्र कम पहुँचा बापू परीक्षा परिषद में सभागार में, तो वो सब मामला उसके लिए तो स्पष्ट सबूत है, वो तो सबूत दिया ही गया है। लेकिन लीक को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि कोई सबूत पेश किया गया है। जी सर। तो लीक का मामला तो नल एंड वाइड है, वो तो मतलब ऐसे डिस्कार्डेड है। बाकी जो ये डिस्क्रिपेंसी हुए हैं एग्जाम के अंदर में और उसको लेकर के जो सबूत दिए हैं उस पर जज का क्या मतलब ओरिएंटेशन बनता है वो तो जज साहब ही बता पाएंगे, हम लोग तो एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है कि एक मतलब हार्श गाइडलाइन दें या मतलब एक मतलब नोट दें अपना। इंक्वायरी संभव है कि नहीं सर? संभव है, क्यों नहीं। मतलब कोर्ट को अगर लगेगा कि गड़बड़ी ऐसी हुई है जिससे बहुत लार्जर स्केल पे लोग प्रभावित हुए हैं तो उसके बाद वो जरूर इंक्वायरी का बात करेंगे। तो अखिलेश सर थे और इन्होंने सभी मुद्दों पर जो है खुल के अपनी बात रखी है। एक बात हम और कहना चाहेंगे, कहा जाए सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए मतलब छात्रों को लगातार कुछ लोगों ने बरगलाया है, ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। लोग मतलब ऑन कैमरा और मीडिया और सोशल मीडिया पे कुछ भी क्लेम करते हैं और उसके अगेंस्ट में उनका मतलब धरातल पे मटेरियल लेवल पे कुछ नहीं होता। कोई बोलते हैं ये सबूत वो सबूत, तुम कोर्ट में सबूत दे ही नहीं पा रहे हो। तो ये बरगलाने का काम बंद होना चाहिए। जी सर, समझ गए। और ये इससे जो मतलब चीज़ें खराब हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं यूथ उससे निगेटिवली प्रभावित हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा निगेटिव इसका असर पड़ता है। समझे? तो यूथ को मैं बोलूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों को आप दूर से प्रणाम कीजिए। तो बता दें आपको हम कि सब ने हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी है और जजमेंट का इंतज़ार करें। और इतना तय है कि ये ऐतिहासिक जजमेंट होगा, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में बताएं आपको हम, कभी भी बहुत बड़ा जो है वो कभी जजमेंट नहीं आया है। और इसका परिणाम ये रहा है कि छात्र जो हैं अंत में उन्हें अफसोस होता है और उन्हें ये लगता है कि हम अपनी लड़ाई अच्छे से नहीं लड़ पाए। लेकिन ये जो चला है 2 दिन पटना हाई कोर्ट में, मौका सभी दिया गया है, सभी बातों को सुना गया है और इससे तय है कि कोर्ट कोई ना कोई तो फैसला ऐसा लेगा जिससे ये हो रहा खेल, अन्याय या फिर अनियमितता जो है उस पर ब्रेक लगेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।